इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से परे सुकून तलाशने जा रहा हूँ। आज अरसे बाद मैं गांव जा रहा हूँ। सूरज की लालिमा में ढका खपड़ेल का मकान और तारों से सजा आसमान निहारने जा रहा हूँ। आज मैं अरसे बाद गांव जा रहा हूँ। गांव की जो पक्की दोस्ती पीछे छोड़ आया था, आज एक बार फिर उनके संग चौपाल सजाने जा रहा हूँ। आज मैं अरसे बाद गांव जा रहा हूँ। जोहार। राउरमन के गांव यात्रा में स्वागत है। मोर नाम निधि कुमारी है के आज गांव यात्रा की इस कड़ी में हम आ पहुंचे हैं बराम और जराटोली गांव। एक बार कहीं मैंने पढ़ा था जिसमें ये कहा जा रहा था कि किस तरीके से शहरों में तो हमने बड़े बड़े मकान खरीद लिए हैं, हमने लाखों रुपए लगा दिए हैं, लेकिन आज भी जब हमें अपने बच्चों को आंगन दिखाना होता है तो हम उसे गाँव लेकर आते हैं। और वाकई भारत, इसकी जो संस्कृति है, इसकी जो जीवन शैली है, वो इसके गांव में नज़र आती है। हमारे देश में 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं और अगर हम केवल झारखंड की बात करें तो यहाँ 32,000 से ज़्यादा गांव हैं। हमारे इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि झारखंड के गांव में जो ज़िंदगी बसती है, यहाँ के लोगों की जो जीवन शैली है, यहाँ का जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, उससे हम आपको रूबरू करा सकें और साथ ही साथ विकास पर यहाँ किस दर से काम हो रहा है, कौन कौन सी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जो यहाँ लागू हुई है या नहीं हो पा रही है, उन सब से हम आपको रूबरू करवाएं। इसी सफ़र में जैसा हमने आपको बताया कि आज हम आ पहुँचे हैं बराम और जराटोली गांव में और बहुत कुछ खास है इस गांव के बारे में, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो बस मेरे साथ रहिए और मैं आपको करवाती हूँ उस गाँव की यात्रा। रांची से लगभग 12 किलोमीटर दूर नामकुम प्रखंड में स्थित गांव जराटोली बराम उन चुनिंदा गांव में शामिल है जिसने अत्यधिक अभाव भरे वक्त को पीछे छोड़ विकास की पक्की सड़क का सहारा लिया और आज सफलतापूर्वक काफी लंबा सफर तय कर लिया है। यहाँ ग्रामीणों से बातचीत के दौरान हमें पता चला कि कुछ वर्ष पहले यहाँ की कच्ची सड़कें और पानी की कमी से पूरा गांव जूझ रहा था। यहाँ तक कि गांव वाले अच्छी शिक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा से भी वंचित थे। इन्होंने विकास की पहली सीढ़ी पर कदम तब रखा जब राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने सांसद ग्राम विकास योजना के तहत इस गांव को गोद लिया। बीते कुछ वर्षों में विकास के कई आयाम पर यहाँ काम हुआ है। हमारी यात्रा के दौरान हमें न सिर्फ गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क मिली, बल्कि सड़क के किनारे कई सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी देखने को मिले। आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाएं, लेकिन जिस अपनत्व और स्नेह के साथ भारतीय गांव के लोग आपका स्वागत करते हैं वह अतुलनीय है। इस छोटे से लेकिन विकासशील गांव पहुंचकर जहां हमें काफी विस्तार से हुए यहाँ काम को समझने का अवसर मिला, वहीं हम वर्तमान में मौजूद कुछ चुनौतियों से भी रूबरू हुए। जिस सभागार में सभी एकजुट हुए, उसका निर्माण भी कुछ वर्ष पूर्व इस योजना के अंतर्गत ही हुआ है। इस सभागार के ऊपर एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है जहां बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि अभी कुछ अपरिहार्य कारणों से कुछ ही कंप्यूटर्स पर प्रशिक्षण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जराटोली में स्वास्थ्य उपकेंद्र, कौशल विकास केंद्र,
और बाल उद्यान का निर्माण भी कराया गया है। फिलहाल हम जराटोली गांव में हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो हमने स्वास्थ्य केंद्र जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया, और वहाँ से चल के ये जो है ये सरना स्थल है। यहाँ पे जो आदिवासी ग्रामीण हैं यहीं पर आके सरहुल हो गया या कर्मा में यहाँ पर वो पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ से अब मैं आपको लेके चलूँगी सरना स्थल के बगल में एक पार्क बनाया गया है यहाँ बच्चों के लिए। बड़ा ही खूबसूरत पार्क है। आप आइए मेरे साथ और मैं आपको दिखाती हूँ ये खूबसूरत पार्क। साथ ही ग्रामीणों के सरना स्थल और मड़े स्थल की रक्षा हेतु जाली लगवाने के साथ साथ अब तक कई शौचालय का निर्माण भी कराया जा चुका है। हालांकि ग्रामीणों के अनुसार विकास की रफ्तार और तेज व गुणवत्तापूर्ण हो सकती थी। कुछ भी बर्तन कपड़ा उपड़ा धो रहे हैं तो पानी बहने का सुविधा नहीं है, इसलिए नाली का जरूरत था। पानी सबको मिलता है, घर घर अभी नल आ गया है। इस टोली में नहीं आया है बस नल। गांव भ्रमण के दौरान हमारी मुलाकात हुई जराटोली के होनहार खिलाड़ियों से। कड़ी धूप में नंगे पांव जिस जोश और लगन के साथ यह फुटबॉल खेल रहे थे वह काबिले तारीफ है। अगर सही वक्त में इनके हुनर को तराशने की कोशिश की जाए तो वाकई आने वाले वक्त में ये राज्य एवं देश का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखते हैं। हम फिलहाल जराटोली के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ यहाँ पे खड़े हैं और एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है इन्हें जब मैं खेलते हुए देखती हूँ कि कहाँ हम नाइकी के शूज़ की बात करते हैं और रीबॉक के ड्रेसेस की बात करते हैं, यहाँ ये जो बच्चे हैं ये खाली पैर खेल रहे हैं और ज़मीन पे आप देख सकते हैं कि कंकड़ है, पत्थर है, लेकिन कुछ भी इनके लिए रुकावट नहीं है। और मुझे लगता है कि गांव की यही खूबसूरती होती है कि आपके पास चुनौतियाँ कुछ भी हो, आप एक खूबसूरत सी ज़िंदगी बनाना सीख लेते हैं उसके साथ। यहाँ हुनर केवल इन खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं। जराटोली में गांव यात्रा के दौरान हमारी मुलाकात हुई कुछ वैसे लोगों से जिनका हुनर देखकर हर दिल से एक ही आवाज निकलेगी, वाह। इस यात्रा के दौरान एक बात जिस पर बार बार चर्चा हुई वह थी रोज़गार की समस्या। किस तरीके से यहाँ जो महिलाएं हैं उनके लिए रोज़गार का कोई साधन नहीं है, जिस वजह से उन्हें गांव से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन हमने इस यात्रा में एक जो बात हमारी समझ में आई कि यहाँ के लोगों में हुनर की कमी बिल्कुल भी नहीं है। फिर चाहे वो सखुआ के पत्ते से पत्तल या दोना बनाना हो या फिर चटाई बनाना, यहाँ के लोग काफ़ी हुनरबाज हैं। और अगर इनके इन्हीं हुनर को एक रोज़गार से हम किसी प्रकार जोड़ पाएँ तो इन्हें वाकई गांव से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी और रोज़गार के कई ज़रियों को हम यहाँ गांव में ही शुरू कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जिस पर अगर थोड़ा सा मिलकर काम किया जाए तो यहाँ जो अभी महिलाओं को बाहर जाना पड़ रहा है रोज़ी रोटी के लिए, वो बंद हो जाएगा और इसी बहाने इनकी जो हुनर है उसका भी वो पूरी तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। जंगल में मिलने वाले पेड़ के पत्तों से यहाँ के ग्रामीण बीते कई वर्षों से इसी प्रकार चटाई बनाते आ रहे हैं। हालांकि अपने तरह तरह के हुनर का इस्तेमाल कर यहाँ के ग्रामीण अपनी जरूरत और आर्थिकी को सुधारने में कुछ हद तक सफल हुए हैं, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों की सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार की कमी। इस गांव की ज्यादातर महिलाएं दिहाड़ी मजदूर का काम करती हैं। यहाँ के ग्रामीण मुख्य रूप से धान की खेती पर निर्भर हैं।
कुछ सब्जियां भी इनके द्वारा उगाई जाती हैं। कुछ घरों में पशुपालन भी किया जाता है, जिसमें गाय, शूकर, मुर्गी और बतख आदि शामिल हैं। परिमल नथवानी जी ने इस जराटोली, बड़ाम जराटोली को जब से गोद लिए, तब से यहाँ का माहौल, वातावरण, सारा चीज़ चेंज हो गया। पहले हमारा गांव में आने जाने का रोड का व्यवस्था नहीं था, वो रोड बन गई। पानी उनी का व्यवस्था नहीं था, पानी का व्यवस्था हमें मिल गई। और यहाँ बहुत सारे, हमारा गांव देखने लायक है, चारों तरफ जंगल है, बीच में हमारा गांव है। मैं यही बताना चाहूँगी कि हमारे गांव पहले बिल्कुल ही वीरान थी। इस लायक था कि यहाँ चल के कोई आने से भी दिक्कत थी, और जिसके वजह से अभी नथवानी साहब के एक भगवान की तरह आए हमारे ये में, गांव में, हमारे पंचायत में, और इतना कुछ कर दिए अभी कि हम लोग को बहुत ही सुविधा मिल रही है। हमारे रोड ख़राब थी, रोड बन गया। पानी की दिक्कत थी, पानी बन गई, मिल गई। और फिर स्कूल सब भी ऐसे टूटा फूटा था, वो भी बन गया। पार्क नहीं था बच्चों को खेलने के लिए, पार्क बन गया। और बात रही हमारे महिलाओं का रोजगार, यहाँ हर चीज़ हुआ, लेकिन हमारे रोजगार की कमी है। अभी भी हमारी माताएं रांची दूर काम करने चली जाती हैं। सुबह 8 बजे निकलती हैं घर से, सीधे 9 बजे 10 बजे रात को आती हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि इतना कुछ हो रहा है, लेकिन हमें जो रोज़गार चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहाँ खेती भी करेंगे, खेत तो है बहुत, लेकिन खेती करने के लिए उतना लायक पानी का सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। यदि अगर पानी का सुविधा अगर अच्छा हो जाए खेती के लिए, तो शायद हम ये भी कर पाएंगे, ताकि खाने पीने के लिए हो जाएगा, कुछ बेचने के लिए हो जाएगा। मार्केट भी हमारे पास में ही है, तो इसीलिए हम लोग को वो सुविधा हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हम वही अब रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वही मांग रखते हैं कि अगर पानी का सुविधा हो जाएगा तो हमारे यहाँ खेती का होगा। इस गांव में बीते कुछ समय में शिक्षा के क्षेत्र में वाकई सराहनीय काम हुआ है। बड़ाम स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए कई सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। साथ ही आगे की शिक्षा के लिए यहाँ मॉडल स्कूल का निर्माण भी कराया गया है। हम फिलहाल बेड़ाम गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आए हुए हैं, और ये जो है इनका पुस्तकालय है। वाकई जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इनका जो ये पुस्तकालय होगा वो इतना खूबसूरत होगा। और हमेशा हमें सिखाया जाता है कि किसी भी अगर हम विकास की बात करें या तरक्की की बात करें तो उसमें शिक्षा का बहुत अहम योगदान होता है। इस गांव की जो सबसे ख़ास बात है वो यह कि यहाँ के लोगों ने शिक्षा के प्रति खासकर काम किया है। यहाँ जब आप स्कूल आएंगे तो एक सरकारी स्कूल की हमारे दिमाग में जो इमेज बनी हुई है उससे बहुत ही परे है ये जो विद्यालय है। और आने वाले जो हमारे फ्यूचर हैं उनको तैयार करने के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और काफ़ी शिद्दत से शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ काम हो रहा है। हमारे विद्यालय में अभी वर्तमान में 122 बच्चे नामांकित हैं। इसमें उपस्थिति 70 से 80% के बीच में रहता है। हाँ, और संसद द्वारा जो भी हम लोग को मिला है वह काफ़ी बढ़िया दिए हैं। शौचालय पहले नहीं था तो टूटा फूटा था, लेकिन उन्होंने शौचालय दिया, नया भवन दिया, है ना। और जो भी हमको जो जितना भी भौतिक सुविधाओं की जो आवश्यकता थी वो सभी हमको पराया दिया है। सबसे पहले जो जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ ये मॉडल स्कूल यहीं से ही काम चालू हुआ था। जब यहाँ पर जब पहला बार ये जब काम चालू करने के लिए बोला और ये जब टूट गया यहाँ पर, तो पूरा गांव वाला को डर था या कि कहीं ये बनेगा या नहीं बनेगा बोलकर। लेकिन हमारे नथवानी जी ने सबसे पहले ये मॉडल स्कूल चालू किया और ये बना। यहाँ स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन में चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक इलाज मुहैया कराने के साथ ही महिलाओं के लिए प्रसव की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ शारीरिक इलाज के साथ साथ मानसिक इलाज की सुविधा भी दी जाती है।
हम फ़िलहाल बड़ाम गांव स्थित लीगल सर्विसेज क्लिनिक आए हुए हैं और जो बहुत ही ख़ास चीज़ जो हमें यहाँ मिली, बिकॉज़ हम गांव तो बहुत सारे घूमते हैं लेकिन इस तरीके की जो सर्विसेज है वो हमें जल्दी देखने को नहीं मिलती है। इस क्लिनिक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे अगर आपको यहाँ जो ग्रामीण रहते हैं अगर उन्हें लीगल सर्विसेज के बारे में कुछ एडवाइस चाहिए या कानून से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या फिर किसी तरीके की मदद चाहिए तो यहाँ पर मुफ्त और निःशुल्क उन्हें वो मदद दी जाती है। और ख़ासकर जब हम अक्सर ये बात करते हैं कि किस तरीके से गांव के जो लोग हैं उन तक शिक्षा थोड़ी कम पहुंच पाई है, वहाँ पर ऐसी जब आप संस्थान की स्थापना करते हैं तो वहाँ के लोगों को काफ़ी मदद मिलती है। बेड़ाम गांव के लिए फ़िलहाल ये जो लीगल क्लिनिक सेंटर है वो हेल्पफुल तो है ही और साथ ही उनके विकास में भी इसका एक काफ़ी अहम योगदान रहा है। बड़ाम एरिया में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है जिसमें हम पेशेंट को 7 सर्विसेज देते हैं, जिसके अंतर्गत जितने भी स्वास्थ्य संबंधित परामर्श हो गए वो हम गांव के लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ANC हो गया, एंटीनेटल केयर सर्विसेज हो गए, फिर आफ्टर डिलीवरी जो सर्विसेज होती हैं, फिर डिलीवरी यहाँ पे करवाया जाता है, प्रसव करवाया जाता है। और हर एक शनिवार और थर्सडे को, बृहस्पतिवार को हम लोग आंगनबाड़ी में जा कर के वहाँ पे विजिट करते हैं, जिसमें बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण की सर्विसेज दी जाती हैं और किशोर और किशोरियों की स्वास्थ्य संबंधी जो भी हैं उनसे हम लोग काउंसलिंग करते हैं। पेशेंट को जो भी है हाइजीन के बारे में उनको परामर्श देते हैं। साथ NCD की सर्विसेज पेशेंट को दी जाती है, जिसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई, जिसमें आजकल सभी लोग शुगर से ग्रसित हैं, हाइपरटेंशन, ये सब कॉमन डिजीज़ हो गई हैं यहाँ पे, तो इसकी भी सर्विसेज हम लोग देते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा में किए गए कार्यों के अलावा एक सुविधा जिसका ग्रामीणों के जीवन पर अहम प्रभाव हो रहा है वो है समावेशी न्याय केंद्र का निर्माण। पहले आदर्श ग्राम बनने से पहले ये बड़ाम ऐसा जगह था कि यहाँ पर एक आदमी भी यहाँ आने के लिए डरता था, लेकिन जिस समय यहाँ ये आदर्श ग्राम घोषणा किया गया और यहाँ जो आदर्श ग्राम का काम हुआ तब से ये आदर्श ग्राम का वैल्यू या इसका नाम बहुत अच्छा हो गया और इतना अच्छा काम किया, हमको लगता है पूरा झारखंड भर में सबसे ज़्यादा हमारे बड़ाम पंचायत में किया गया है यहाँ पर। इस केंद्र में अक्सर ग्रामीण जमीनी विवाद या मनमुटाव जैसी समस्या लिए पहुँचते हैं। हालांकि कोरोना के पश्चात इस केंद्र की कार्यप्रणाली थोड़ी धीमी पड़ गई है। अगर सुचारू रूप से यह केंद्र फिर से काम करना शुरू करे तो वाकई ग्रामीणों के लिए यह पहल काफी लाभदायक साबित होगी। यहाँ रोजगार की समस्या को समझते हुए खादी इंडिया द्वारा एक प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है, जहां महिलाओं को सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। हम फिलहाल बेड़ाम गांव स्थित सिलाई प्रशिक्षण केंद्र आए हुए हैं और ये जो प्रशिक्षण केंद्र है ये खादी इंडिया द्वारा चलाया जाता है और हमारे साथ अभी प्रीति जी मौजूद है जो यहाँ पे गांव की जो महिलाएं हैं उन्हें सिलाई की प्रशिक्षण देती है। वो थोड़ा हमें विस्तार से बताएंगी कि किस तरीके से क्या कुछ बैच चलता है और महिलाओं को किस तरीके से इसके अंडर ट्रेनिंग दी जाती है। प्रीति जी, तो क्या कितने लंबा यहाँ पे जो बैच आपने कहा कि कितना लंबा इनका बैच का ड्यूरेशन होता है और किस तरीके से ये जो पूरा प्रशिक्षण है ये चलता है यहाँ 6 महीने का कोर्स होता है, उसके लिए फिर इनको मंथली पैसा भी मिलता है, 1 महीने का 4500 पर डे के हिसाब से 150 और इनको सीखने के बाद मशीन और सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। महिलाओं की भागीदारी कितनी है इस गांव में, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये प्रोग्राम्स चल तो रहे हैं, हम देखते भी हैं, लेकिन कितनी उत्सुकता के साथ यहाँ महिलाएं जो हैं इस प्रशिक्षण केंद्र में आती हैं और भाग लेती हैं? जैसे यहाँ होता था पहले बहुत लोग बाहर भी जाते थे काम करने के लिए, अभी बहुत कोई का ऐसा हो गया है कि खुद का सिलाई करके अपना गुजारा चला लेते हैं। इस प्रशिक्षण केंद्र से कुछ ही दूरी पर स्थित है बड़ाम पंचायत सचिवालय। यहाँ हमारी मुलाकात हुई उन ग्रामीणों से जो गांव को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हम लोग का गांव पहले से बहुत अच्छा सुधार हुआ है, जैसे सिलाई सेंटर, हमारे गांव का अखाड़ा, पानी का सुविधा, हर एक चीज़ में मतलब हम लोग को
नथवानी जी की तरफ से सुविधा मिला था, लेकिन हम लोग भी अभी कुछ जो छूटा हुआ है उनको रिकवरी करने के लिए नथवानी सर से उम्मीद करते हैं, ताकि हम लोग को आए और जैसे पहले हम लोग को ध्यान देते थे उसी तरह हम लोग के साथ रहें और हमारे जो कमियां हैं उनको पूरी करें। हमारी यात्रा सिर्फ मुलाकात तक सीमित नहीं रही। इस गांव के बच्चों की प्रतिभा के हम तो कायल हो गए। सालम सालम रोवे मन के, जो है रोवे मन के, बड़ी दूरे से आए गे गोतिया मन, बड़ी दूरे से आए गे गोतिया मन। बाड़ा मार्ग बेरा रास्ता ने गुलाबे, रास्ता ने बेड़ाबे, बाड़ा मार्ग बेरा रास्ता ने गुलाबे, रास्ता ने बेड़ाबे। साइन बोर्ड देखते आबे, सलाई सलाई साइन बोर्ड पढ़ते आबे, साइन बोर्ड देखते आबे, सलाई सलाई साइन बोर्ड पढ़ते आबे। सालम सालम रोवे मन के, जो है रोवे मन के, बड़ी दूरे से आए गेले गोतिया मन, बड़ी दूरे से आए गेले गोतिया मन। बीते कुछ वर्षों में विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा किए गए काम को हमने देखा और समझा, लेकिन यात्रा तब तक अधूरी है जब तक यहाँ रह रहे ग्रामीणों के साथ बैठकर थोड़ी गप्पे ना लड़ाई जाए। गांव की गलियों में घूमते हुए कभी यहाँ की महिलाओं के साथ बैठकर हमने गांव की जिंदगी का आनंद लिया, तो कभी इस छोटे मेसी के साथ फुटबॉल का बड़ा ही कठिन मैच खेला। भ्रमण के दौरान हमारी मुलाकात हुई जीतू जी से, जो न जाने कितने वर्षों से यहाँ सखुआ के पत्तों से दोना और पत्तल बनाते आ रहे हैं। मैंने जीतू जी से पूरी ट्रेनिंग ले ली है कि सखुआ के पत्ते से दोना कैसे बनाया जाता है, और यही खूबसूरती होती है गांव की कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। अब यहाँ से हम निकलते हुए आपको आगे लेके चलेंगे और देखते हैं कि हमें इस गाँव में और क्या क्या नई चीज़ देखने को मिलती है। आइए हमारे साथ बने रहिए बस। जराटोली और बराम गांव में संसद आदर्श ग्राम विकास योजना के तहत कई विकास के काम किए गए और उसमें एक था डीप बोरिंग। इन दोनों ही गांव में कई जगह डीप बोरिंग के काम करवाए गए हैं और इससे एक जो फ़ायदा ये हुआ कि गांव वासियों को अब पानी की किल्लत यहाँ पर नहीं होती है। पहले पहले जहाँ वाटर रिसोर्सेज के लिए उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता था, अब वैसे सिचुएशन नहीं है। आप देख ही सकते हैं किस तरीके से अगर आप रास्ते पे भी चल रहे हैं और आपको पानी की आवश्यकता है तो वो डीप बोरिंग के ज़रिए आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो ये एक इस योजना के द्वारा कराया गया ऐसा काम है जो अंततः गांव वाले के लिए, यहाँ जो रहते हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक रहा। हमारा जो गांव में आदर्श ग्राम के तहत हमारा जो सांसद महोदय नथवानी जी का बहुत बड़ा ही अहम योगदान रहा। आज जितना भी इसका अगर प्रशंसा किया जाए उतना मेरे लिए शब्दों में बयां बहुत ही कम पड़ेगा। आज संसद हमारे लिए अगर देखा जाए तो जराटोली एक खास एक छोटा टोली था हमारा जो वार्ड नंबर 7 है, उसमें हमारा जगह जगह पर बोरिंग, डीप बोरिंग जो दिए और हमारा सभागार, पार्क, उसके बाद सामुदायिक शौचालय। अगर हम बड़ाम ढीपा टोली की बात करते हैं तो मॉडल स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, लीगल क्लिनिक, टीओपी
और हमारा बड़ाम खास जो हमारे यहाँ सरकारी स्कूल जो 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होती है उसमें भी उन्होंने अहम योगदान दिया। और रह गया हमारे महिलाओं के लिए तो इसमें विशेषकर खास जो 10th पास होते हैं या 12 पास होते हैं तो अपने रोज़गार के लिए वहाँ पर वह ट्रेनिंग करते हैं और छोटा मोटा अपना दुकान खुद चलाते हैं। अब तक जराटोली बड़ाम कई बदलाव और परिवर्तन के मार्ग से गुजर चुका है। इनके अच्छे वक्त का इंतजार वाकई फलदायक रहा है। इनमें हुनर है, धैर्य है और साथ ही साथ अपने गांव को विकास के शिखर पर पहुंचाने का जज्बा भी। सही मार्गदर्शन और मदद मिले तो ये हर चुनौती पर फतह पाकर अपनी कर्मभूमि और अपनी जन्मभूमि के लिए विकास के नित्य नए आयाम गढ़ने को बेताब हैं। जब हमने यहाँ जराटोली में आकर यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत की तो हमें ये पता चला कि लगभग अगर हम 7-8 वर्ष पहले भी आते तो यहाँ जो गांव की स्थिति थी वो काफ़ी जर्जर थी। सड़क जो है वो काफ़ी ख़राब स्थिति में थी, कच्ची सड़क थे उस वक्त। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पर सांसद आदर्श ग्राम विकास योजना के तहत इस गांव को, जराटोली और बेड़ाम गांव को गोद लिया गया और उसके बाद से बीते कुछ वर्षों में विकास के कई काम किए गए हैं। अब जब आप जैसे सड़क देख रहे हैं, पक्की सड़क है जैसे आप जब आते हैं यहाँ पे गांव पे होते हुए। उसके साथ साथ इन्होंने जैसे बताया है कि यहाँ जो विद्यालय है वहाँ पे घेराबंदी की गई है, सरना स्थल इन्हें बना कर दिया गया है, बच्चों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया गया है। उसके साथ साथ सोलर एनर्जी का भी बखूबी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अभी विकास की दर जो है उसे और थोड़ी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि रोज़गार की जब हम बात करते हैं वहाँ पर ये गांव अब भी थोड़ा पीछे है। और कहीं ना कहीं जैसा यहाँ के लोग भी बताते हैं कि अगर गांव में ही रोज़गार के नए हम अवसर पैदा करें तो यहाँ के जो लोग हैं इन्हें हर सुबह यहाँ से निकल कर रांची शहर में या फिर यहाँ बाहर रोज़गार की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा। और वाकई जो एक आदर्श ग्राम का हम विजन लेके चले थे वो जराटोली और जो बेड़ाम गाँव हैं वो उसको सफलतापूर्वक दिख पाएंगे हम उसे।